नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स इन 5 मिनट्स में। तो दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की न्यूज़ में हम लोग बाघों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए CATS की मान्यता, ठीक है ना। अब ये क्या है तो इसको आगे पढ़ के देखेंगे। तो 29 जुलाई 2021 को, कब 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो 29 जुलाई को। कब 29 जुलाई को, इम्पॉर्टेंट है, आता भी रहता है। देखिए, जितनी भी पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हो गई, ठीक है ना, वन जीव आदि संबंधित चीज़ें हो गई, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भारत के 14 टाइगर रिजर्व्स, कितने, 14 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड यानी CATS, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड यानी CATS की मान्यता प्रदान की गई। अब ये है क्या चीज़, तो देख लेंगे आगे कि कंजर्वेशन एश्योर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, CATS, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS को टाइगर रेंज देशों TRC के वैश्विक गठबंधन द्वारा एक मान्यता उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब क्या है कि ये एक संस्था बनाई गई है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATA, ठीक है ना, क्या CATA। इसमें क्या है, देश जो अपना वर्ल्ड है, वर्ल्ड के विभिन्न देशों को शामिल किया गया है और वैश्विक रूप पर, वैश्विक आधार पर एक संगठन बनाया गया है ताकि क्या किया जाए कि इसमें ये पता लगाया जा सके कि जो भी आपके लिए बाघों के लिए कार्य किए जा रहे हैं क्या वो सही रूप से हो रहे हैं। तो इसलिए ये CATA बनाया गया है, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं। इसमें वर्तमान में 13 टाइगर रेंज देश हैं। मतलब इस CATS में कितने देश शामिल हैं तो 13 टाइगर रेंज हैं, ठीक है ना, 13 देश शामिल हैं इसमें। कौन कौन से हैं तो उसमें भारत है आपका, बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, चीन है, इंडोनेशिया है, लाओ PDR है, मलेशिया है, म्यांमार है, नेपाल है, रूस है, थाईलैंड है और वियतनाम है, ठीक है ना। तो हमारा देश भारत है और पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, भूटान, ठीक है ना, इसके बाद चीन, और आपका म्यांमार है, नेपाल है, ठीक। बाकी और सभी से हमारे अच्छे संबंध हैं, आपके मलेशिया वगैरह सभी जगह से हमारे भारत देश के सही संबंध, अच्छे संबंध हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूछा जा सकता है कि कितने टाइगर रेंज देश हैं जो CATA में शामिल हैं, तो आपके वो 13 हैं। अच्छा, अब भारत में ऐसे कौन कौन से जो है भाग हैं, जो मतलब ढेर सारे रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं अपने यहाँ, किनको किनको मान्यता मिली वो भी अभी आगे देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि क्या है कि CATS विभिन्न मानदंडों का एक सेट है, ठीक है ना। CATS विभिन्न मानदंडों का एक सेट है जो बाघ से जुड़े स्थलों को इस बात की जांच करने का अवसर प्रदान करता है कि क्या उनके लिए प्रबंधन किया जा रहा है, बाघों का सफल संरक्षण संभव हो रहा है, ठीक है ना। कि बाघों के लिए जो भी प्रबंधन किए जा रहे हैं, ठीक है, बाघों के लिए जो भी प्रबंधन हो रहे हैं तो क्या उससे संरक्षण संभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जो भी कार्य किए जा रहे हैं ना, बाघों के लिए ढेर सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं, ढेर सारे रिजर्व बनाए गए हैं, ठीक है, तो क्या उसके द्वारा जो बाघों का संरक्षण किया जा रहा है वो सही रूप से हो रहा है या नहीं, इस बात को जो है मानदंडों के रूप में उतारने के लिए CATS एक संस्था बनाई गई है, ठीक है ना। और उसमें कितने देश शामिल हैं तो आपके उसमें 13 देश शामिल हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि भारत के 14 टाइगर रिजर्व जिन्हें CATS में मान्यता दी गई है। याद रखिएगा, भारत के 14 टाइगर रिजर्व को CATS में मान्यता दी गई है, मतलब इनको मान्यता मिली है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। तो असम में आपका मानस, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक। यहाँ से असम से 1 2 3 अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप मैप में जो है देखिएगा कि ये कहाँ कहाँ हैं और आप ध्यान दीजिएगा कि इनको इंडिकेट करिएगा मैप पे। इसके बाद मध्य प्रदेश में आपका है सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में है पेंच, बिहार में है वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश का दुधवा, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से है दुधवा नेशनल पार्क, है ना। इसके बाद पश्चिम बंगाल से है आपका सुंदरबन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे है आपका केरल से परम्बिकुलम,
केरल से परम्बिकुलम, कर्नाटक से बंदीपुर और तमिलनाडु से मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व। ये आपके 13 टाइगर रिज़र्व शामिल हैं, है ना। असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। अच्छा, अब आप लोग इसको क्या करिएगा, आप लोग ऐसा एक जो है रफ़ वर्क बना लेंगे। रफ़ जो है रफ़ में आप जो है एक मैप बना लीजिएगा, एक मैप बनाइएगा ऐसे आउटलाइन करके, और उसमें ये जो आपके 14 अपने टाइगर रिज़र्व को जो शामिल किया गया है, टाइगर रिज़र्व को जो शामिल किया गया है, इनकी आप स्थिति दर्शाइएगा। पहले जो जो राज्य हैं उनको दिखाइएगा वो कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, और उन राज्यों में वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, इस प्रकार से आप करके दिखाइएगा। और इसके बाद यहाँ पर ऐसे लिख भी दीजिएगा, ये दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा टाइगर रिज़र्व, ठीक है। इस तरीके से आप दर्शाइएगा और इसको लिखिएगा, और इसका आप निमोनिक भी बना के याद कर सकते हैं, ताकि याद रहे कि कौन कौन से 14 जो टाइगर रिज़र्व हैं वो शामिल हैं इसमें। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि बाघों के संरक्षण के लिए CATS को मान्यता प्रदान किया गया है ना, किस अपने जो है भारत के 14 टाइगर रिज़र्व में, है ना। 14 टाइगर रिज़र्व को CATS की मान्यता मिली हुई है। और इसमें कितने देश शामिल हैं CATS में, तो इसमें कुल 13 देश शामिल हैं, जिसमें से भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस और थाईलैंड, वियतनाम शामिल हैं, ठीक है। तो इनको आप मैप में जो है करके देखेंगे, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।